राम राम जी, नमस्कार। देव मीडिया चैनल पर एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप अपना चैनल पर थाने ज़्यादा से ज़्यादा सिंगरां संपर्क करावा की कोशिश करा था। आज एक अलग क्षेत्र में आप वीडियो बनाने खातर आया जा। लगभग आप थाने अपनी साइड में दिखाना कोटपुतली, बानसूर, जयपुर, शाहपुरा इस साइड में वीडियो दिखाया करा था। आज थोड़ा सा बुआना क्षेत्र के मैंने वीडियो बनाने खातर आया जाए। और जो सिंगर्स अपने साथ ये हरियाणा उससे बातचीत करांगा। देखो लगभग अपनो टारगेट रह जाए नया कलाकार ने कैमरा कई कलाकारों को संपर्क किया रह जाए। अगर उनका टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन दिखा कौन पाऊँ, और जो दिखा पाऊँ जो उनको कैमरा के सामने नहीं आ पाओ। आजकल सोशल मीडिया वो जमाना चल रहा है, इस वजह से आप कलाकारा नहीं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करवाए कोशिश कर रहा था। आज जो अपने साथ से हरी सिंह जी मासी कठियासू से कितना दिन होगा गाता सारी बातचीत करा। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जी आपका, नमस्कार। थारो पूरा एड्रेस पर तो बताओ किस से कठियासू। मैं जी हरी सिंह गुज्जर, मेरा गांव ढाणी तिलोड़ी है, जिला चरखी दादरी, हरियाणा से हूँ मैं। हरी सिंह जी थानी ये जो गाना बजाना है लेन सुना जी, ये कितना दिन होगा पकड़े? ये गाने बजाने की जो लाइन है ये मुझे बचपन से ही शौक़ है। जब मैं छठी कक्षा में पढ़ता था 1991 से 11 साल का था, तब से मुझे शौक़ है इस गाना बजाना। हाँ जी। देखो संगीत में अगर बचपन से रुचि रह जाए तो दो कारणांतर, या तो खुद का शौक है या फिर परिवार में पहले से कोई गाता है या कोई कलाकार के साथ जाता हो, या के कारण से? नहीं, हमारे परिवार में संगीत में रुचि हमारे गांव में नहीं थी। सबसे पहले मुझे ही लगी थी। हमारे गांव में नहीं कोई भजनी था, हाँ हमारे क्षेत्र में थे। अच्छा। और नहीं परिवार में था, मुझे ही शौक लगी बचपन से ही। सिंह जी प्रोग्राम भी कई तरह का करवा लगा आजकल जी, नेड़ा का भी, लाइव का भी, एक स्ट्रीमिट वालों प्रोग्राम चालू रही हो भी। एक थारा में एक दो वीडियो देखे हूँ, थारो गान को तरीको थोड़ा सा लगी जाए कोई सो सुर मार थार लो सुर जना वो हमारे साइड में बहुत कम गाऊँ से। हमारे साइड में क्या तो खुड़ताला पर गाऊँ से कि लाइव प्रोग्राम जाए पीछे स्ट्रीमिट वाला गा रहे से थारे गान को तरीको थोड़ा लग जाए। तो कौन सा प्रोग्राम कराया करो थे ज़्यादातर? हम जी हरियाणा कल्चर जो है ना वो प्रोग्राम ज़्यादा करते हैं। और हमारा जो गाने का तरीका वो आपकी साइड में सुनते लोग हैं बहुत ज़्यादा, आपके साइड में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। आपके क्षेत्र में होते हैं प्रोग्राम, हमारे बाबा सुंदरदास जी के बहुत प्रोग्राम होते हैं और लोग सुनते बहुत ज़्यादा हैं। देखो ये म्यूजिक लाइन से कि मायने एक आदमी आपको सारो चाहिए, कोई भी मान लो जाए। देखो आप गुरु बना लिया जा, वो भोग लगा दिया वो चीज़ को, अगर भाई आज मैं तेन गुरु मान, चाहे वो कुछ बताओ या नहीं बताओ, लेकिन आप मान लिया जाए एक चीज़ ने। तो थारो म्यूजिक लाइन में कोई गुरु होगी? हाँ जी। कौन सा? मेरे गुरु जी गणपत राम जी, आंसू कवि गणपत राम जी, गड्डी से, हमारे नज़दीकी गाँव गड्डी खुडाना है। अच्छा। गड्डी गाँव से पंडित गणपत राम जी आंसू कवि। तो शुरू से थारा वही से गुरु? हाँ जी। तो जी ज़्यादातर प्रोग्राम थे कौन सा तहसील में, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में ज़्यादा करो, राजस्थान में ज़्यादा? राजस्थान में ज़्यादा करते हैं। राजस्थान में? हाँ जी। तो ये पूरा प्रोग्राम थारो साथ रहा करे साजबाज? हाँ जी बिल्कुल साथ। देखो भाई लगभग ही कलाकार हरियाणा कलाकारों से आप बहुत ही कम कलाकारों से संपर्क करवाए कोशिश करी जाए। आज हरी सिंह जी अपने साथ से। हरी सिंह जी ये जो थे लाइव प्रोग्राम करो जो जी, तो अणका मायने कथा चलन से या जाए? देखो आजकल थोड़ा सा ट्रेंड अलग चल रहा है। हाँ जी। एक लाइन कथा सुगा दी, एक कथा से उठाकर गा दी, तो ते कहीं से के गाया करो, कथा में गाया करो? हम कथा में गाते हैं विधिवत। और हम जो जानकार रचना उन दो चार प्रश्न आप इतिहास का प्रश्न भी करांगा। इतिहास का प्रश्न करने को यो मतलब से अगला जो प्रश्न आओ वो ही प्रश्न करा, न कि कैमरा के सामने लाकर कोई की इज्जत नहीं उड़ानी चाहिए। भाई अगला प्रश्न किम पूछ रहा है उत्तर को पता ही को नहीं, अगर भाई इन कुछ नहीं आओ, ऐसा काम नहीं करा। जो अगला स्पष्ट रूप से जो प्रश्न आओगे को ही जवाब देश के वही प्रश्न पूछो जाएगा। हरी सिंह जी से एक दो महाभारत में प्रश्न करांगा। हरी सिंह जी जो महाभारत का मायने पांडव था जी, तो ये
पांडव का बेटा था। अणमें कई कोई की में बताओ तो कोई की में बताओ, थोड़ा सा तो स्पष्ट रूप से बता दो। ये महाभारत में पांडव जो थे ये 5 थे, और पांडव के पुत्र मानते हैं इनको, पर ये पांडव के पुत्र थे नहीं। क्या का पुत्र था? अलग अलग सागी सारा अलग अलग थे। तो अलग अलग बताओ क्या क्या था। युधिष्ठिर जो थे वो धर्मराज के पुत्र थे, भीम जो थे वो पवन के पुत्र थे, अर्जुन जो थे वो इंद्र के पुत्र थे, और नकुल और सहदेव थे ये अश्विनी कुमार थे, दोनों भाई। अच्छा। हाँ, ये सारा को अलग अलग वो अलग अलग विस्तार है। महर्षि दुर्वासा ने कुंती को जो थे वो मंत्र दिए थे, मंत्रों से पैदा हुए, क्योंकि पांडव को श्राप था, राजा पांडव को श्राप था कि आप अपनी स्त्री को ऋतुदान दोगे तो आप खत्म हो जाओगे। इसीलिए महर्षि दुर्वासा की कुंती ने सेवा की। दुर्वासा जी आए थे, उन्होंने वो सेवा की तो वो उन्होंने मंत्र दे के उसको। और जो कर्ण जो था सबसे पहला पुत्र कुंती का वो सूर्य पुत्र था, भास्कर पुत्र, सूर्य पुत्र था। हाँ जी। भाई देखो, प्रश्न को उत्तर तो सही दियो सही नहीं दियो वो तो थे कमेंट में बतायो। आप तो जो हरि सिंह जी बताए वो स्पष्ट रूप से उत्तर बताया जाए। हरि सिंह जी महाभारत जी तो भारत तो लड़ाई को ना हो, तो ये महाभारत को भी और ना हो सके। महाभारत भारत कहते हैं लड़ाई को, और महा यानी कि बड़ी लड़ाई। महा का मतलब होता है बड़ा, जब इसका नाम महाभारत कहते हैं। महाभारत का असली नाम जय काव्य नाम है, जय काव्य। तो ये जो किताब आऊँ जो महाभारत की बुक आऊँ प्रेस की छपाई की, तो अण के ऊपर तो करीब करीब के ऊपर महाभारत ही लिखी हुआ उसे, बस वो लिख देते हैं महाभारत। और वैसे ओरिजिनल हिसाब से देखा जाए तो इस कथा का नाम है जय काव्य, जो कि व्यास जी ने लिखा। एक चीज़ की और चर्चा करवा जाऊँ मैं हरि सिंह जी तारसु लगातार जो भी आगे जो भी कलाकारों संपर्क करांगा उनमें सबसे यह चर्चा करता आ रहा है जमी अके लगभग जो कथा जे कोई शिव लगा लो, कृष्ण लीला, मद्भागवत, रामायण, महाभारत, करीब करीब जो भी बुक्स हैं वे छापा की किताब से ना वो रजिस्ट्रेशन जाऊँ लगभग को बगड़ाउत भारत से इका कोई रजिस्ट्रेशन है कहाँ पर भी। तो एक राजस्थान में पूरा का मायने एक मुहिम चला रहा था चैनल का माध्यम से, जो जुड़ा तो बहुत बढ़िया, न जुड़ा तो बहुत बढ़िया। ठीक बात है। ज़्यादातर अपने समाज का कलाकारों से जो ये नेड़ा गाना बजाना कर रहा फड़ियाला से, तो इको रजिस्ट्रेशन कराने की खातर इको कहीं के समाधान हो इसका मैं थार सी चीज़ में चर्चा करना चाहूँ थोड़ी सी। ये ऐसा है जी, अब जो बगड़ावत जो थे ये हमारे गुर्जर जाति में जिनको जागा बोल लो, जागा भी कह देते हैं, इतिहासकार बोल लो। हाँ। वो जो लिखित भोपा जिनको भोपा भी कहते हैं, हाँ। वो उनको फड़ बोलते थे। आक उस कथा का वर्णन करना आक हमारे भोपा जी जो हैं ये फड़ बाँचेंगे भाई। उस कथा का वो वर्णन जो क्या करते थे वो लिखित में नहीं है, अब भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका। हमारे जैसे कि देवनारायण भगवान जिसको हीरामल का रूप दे रहे हैं, इसमें भी अंतर है। देवनारायण भगवान जो है उसको माघ बदी सप्तमी को मानते हैं। माघ बदी सप्तमी है या वो सुदी सप्तमी है, इतना मुझे थोड़ा कंफ्यूज है। हाँ। सप्तमी मानते हैं भगवान देवनारायण का माँ की साथ तो आया माँ की साथ, हाँ माँ साथ तो आया माँ मास की साथ है। हाँ। और उसमें हीरामल से अगर उसको जोड़ें देवनारायण को, तो हीरामल को तो सातम से कोई मतलब भी नहीं है, जो कि देवनारायण भगवान की तो सरकारी छुट्टी भी होती है भारत सरकार से। पर ये जो इसका जो विवरण जो है बगड़ावत भारत जिसको बोलते हैं, इसको भारत सरकार नहीं मानता। ये हमारे केवल गुर्जर समाज में है, एक आस्था का केंद्र बना हुआ है ये। अब भाई हीरामल भगवान होए, पर उसके प्रति हमारे समाज में वैसे रुचि है, आस्था है, पूजते हैं, मानते हैं, और विश्वास भी है, मेरा भी विश्वास है। पर वो ओरिजिनल जो कदम है, जो रजिस्ट्रेशन का जो कदम है, अब राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है सिलेबस में,
जिसको राजस्थान के बच्चे अध्ययन करते हैं, उसमें बगड़ावतों को राजपूत मान रखा है, राजपूत जाति से संबंधित थे वो। अगर भाई परीक्षा में प्रश्न आ गया कि बगड़ावत कौन सी जाति से संबंधित करते थे, तो वो बच्चा उसमें गुर्जर लिखेगा तो उसको पॉइंट नहीं मिलेगा, नंबर तो नहीं मिलेगा वो, क्योंकि सिलेबस में तो राजपूत लिख रखा है। तो मान्यता किसकी हुई? राजपूत वाली हुई। क्यों? बोर्ड ने तो राजपूत लिख रखा है, राजपूत बोर्ड की जो पुस्तक है उसने तो, और वही लिखेंगे तो वही मान्यता होगी। उसके प्रति हमारा गुर्जर समाज जो है वो कोई कदम नहीं उठा रहा। ठीक है, आस्था है, यहाँ पर आज भगवान का भंडारा है, यहाँ पर भगवान का सत्संग है, 1 लाख 2 लाख 5-10 लाख रुपए हम खर्च कर देते हैं, पर उस अगर इसका कोई रजिस्ट्रेशन हो, इसकी कुछ आस्था, इसका कोई केंद्र बने, उसके प्रति हमारी जाति में कोई जागरूकता नहीं है। मैं कई बार गया भी हूँ, कई विद्वानों से भी बात हुई है मेरी। इधर जो राजस्थान से, हरियाणा से जो अटैच राजस्थान है उसमें विद्वान है, उनसे मेरी बातें हुई हैं। टापरी गांव से छोटेलाल शास्त्री जी से भी वार्तालाप हुई है। वो भी बोला जी ठीक है, ये चल रहा है सौदा, अब क्या करें। मामो जी, मान्यता के प्रति आप विद्वान आदमी हो तो यो जो काम से मिलजुल के करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। भाई देखो, अब ये चर्चा करने को मेन कारण यो शोक भाई, ये अगर को रजिस्ट्रेशन हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात, अच्छी बात है। एक ऋषि जी एक प्रश्न और पूछूं, जो द्रौपदी थी ना, वो शादी हुई जब उम्र कितनी थी? प्रश्न तो थोड़ा सा ऑटोमेटिक दिमाग में अगर ध्यान में तो बता दियो। शादी हुई जब द्रौपदी की उम्र, तो समाज तो ये मान लेता है कि भाई सामर्थ्य हो तभी शादी हो। आज भी भारत सरकार ये मानती है कि भाई जैसे भाई बच्चे की उम्र 18 साल होनी चाहिए, बच्चे की उम्र 21 साल होनी चाहिए। पर महाभारत में तो 2.5 मास का लेख है। तो 2.5 मास में कितना? 2.5 महीना? 2.5 महीना द्रौपदी का? हाँ जी। द्रौपदी की जब शादी हुई, सौम्र रचा महाराज द्रौपद ने, जब द्रौपदी की उम्र 2.5 महीने की थी। अरे सिंह जी जो थे ये गाना बजाना करया करो ना। हाँ जी। और थारी साइड में ज़्यादातर कवियां न माने से। हाँ जी। तो देखो, गुरु तो एक ही व्याया कर जाए। हाँ जी। लेकिन कविता ही कई कवियां की गाई जा कर, हाँ जी, प्रचार कमाने किसी भी कवि की गास कर। तो थे कितना कवियां की कविताएं गास? मैं एक थे और चीज और पूछूंगा बीच में, अब थे कई बात संग मैंने प्रोग्राम कर दो, गाना बजाना कर दो। मान लो गान को तरीको, कोई तो माइक लेकर एक बार खड़े हो जाने 1 घंटा कौन बैठे थे, एक बार प्रचार करो, वो थोड़ा सा अलग ही तरीका था। इको क्या करो, कौन सा कवि के कविताई जाए? ये हम प्रचार तो वैसे मैं आपको बताऊं जी कि हमारे गुरुजी गणपत राम जी की जो कविताएं हैं, हमारे दादा गुरु बख्तावर जी की कविताएं हैं, और फिर हमारे मेरे बड़े फेवरेट कवि हुए ना पंडित नंदलाल जी पाथरवाड़ी गांव से, उनकी कविताएं मैं बहुत गाता हूँ, जो कि नंदलाल जी की कविता। और पंडित परमानंद जी आंसू कवि हैं, अब हैं वर्तमान में, है झगड़ौली गांव से, महेंद्रगढ़ से, वो उनकी। और फिर राजस्थान में से एक कवि हैं, मेरे गुरु भाई हैं वो। अच्छा। भगवान के पास चले गए वो शिक्षा भी थे, डबलम में थे। कौन? धर्मपाल सिंह जी कांकड़ा, उनकी कविता मैं ज़्यादा गाता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनकी कविताएं हिंदी और अंग्रेजी में विले भी हैं, अंग्रेजी भाषा में भी कविताएं हैं उनकी बहुत। जो अब एक अधिक गाकर बता भी सको? हाँ बिल्कुल बता देंगे। बताओ। शील सप्ट हूँ पाप कपट जंजाल की बातें क्या जाने, रे पूंजीपति अति सुख में कंगाल की बातें क्या जाने। हिंदी और अंग्रेजी विले हैं। हो धन का, हाँ जी, हो धन का चाव दाव मरे ते दया भाव एबसेंट रहें, सुबह शाम आराम नहीं कई काम बड़े अर्जेंट रहें, ऑडिट इनकम टैक्स काउंट चलते परमानेंट रहें, 2 नंबर के काम भी सब ऑलवेज पेटेंट रहें, जो होल सेल मर्चेंट रहें, टी स्टॉल की बातें क्या जाने, मोटी इनकम वाले रोटी दाल की बातें क्या जाने। टीवी सोफ़ा सेट रूम में VIP गेस्ट रहें, डिनर लंच ब्रेकफास्ट भी एक एक तय बेस्ट रहें, खान पान पकवान जान के आधे होते वेस्ट रहें, धनहीन दीन गमगीन बेचारे क्या जाने जो टेस्ट रहें, रेस्ट रूम और क्लब सिनेमा हॉल की बातें क्या जाने, जो टुकड़ों के मोहताज रहें, धनमाल की बातें क्या जाने। ये धर्मपाल सिंह जी की कविताएं हैं भाई। बहुत बहुत बढ़िया। देखो
ग्रेट जेंटलमैन टेम्पर यूज नहीं करते हैं और थर्ड ग्रेड की लैंग्वेज कभी यूज नहीं करते हैं। बहुत सारी कविताएं अंग्रेजी के अंदर, पूरी रात अंग्रेजी में गा दूंगा। मैं देखो क्यों मान तो पहली बार आया को सिंगर मिले थे, कलाकार मिले थे, संस्कृत में गा वाला मिल गया, हिंदी में गा वाला मिल गया, इंग्लिश में गा वाला। होम रिलेशन नर को परमानेंट बनाना पड़ता है। अब ऐसा है कि आपके क्षेत्र में जो नैड़ा गाते हैं ना, हाँ हाँ, उनमें कोई सार नहीं है, न ही कोई शब्द है, न कोई भाषा है, न व्याकरण है। फिर उनमें हमारे समाज में ज़्यादातर नैड़ा ही ज़्यादा गाते हैं लोग। देखो आजकल तो एक चीज़ और बता दूँ, अश्लील भाषा भी बोल देते हैं। वो मेरे पास प्रमाण है, जिनको पब्लिक बुलाती है सत्संग करने के लिए, भगवान का दरबार है, और वो कवि बन कर के आते हैं, प्रचारक बन कर के आते हैं, उपदेशक बन कर के आते हैं। तो कवि का ये धर्म नहीं होता कि सभा में अश्लील शब्द का तो प्रयोग करना कोई उत्तम जगह ही नहीं है, कहीं स्थान कहीं भी नहीं करना चाहिए। और वो तो स्टेज के ऊपर ही आपस में गाली गलौज करने लग जाते हैं, जिज्जा साड़ा होने लग जाते हैं। तो उन गुजरों के गायकों से मैं दूर हूँ। मेरे हालांकि गुजर समाज में ओरिजिनल गाने वाले बहुत कम हैं, अपने अपने समाज के गाने वाले हैं, चौमुखी हर जाति के अंदर। नैड़े वाले जो है, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा, मेरे आदरणीय है सभी, वो पूजनीय है, पर वो अपने गुजर समाज तक शिथिर है वो। अब अदर कास्ट में कहीं राजपूत के घर में प्रोग्राम हो, कहीं चौधरी साहब के घर में प्रोग्राम हो, कहीं जांगीर साहब के घर में प्रोग्राम हो, कहीं यादव के घर में प्रोग्राम हो, तो वो वहाँ नहीं कर सकते। और मैं 36 बिरादरी में कर सकता हूँ, सर्व समाज में कर सकता हूँ। एक बात और बताओ, तो अभी बता रहा था भाई ज़्यादातर गुजराला नैड़ा प्रोग्राम कराया कर। हाँ। तो भाई पहले थोड़ा सा ज़्यादातर गुजरी लैंड ने लेकर भाग गया था गाना बजाना रही, अकबर ज़्यादातर गुजरी जाए लैंड कमाइन नहीं गाना बजाना वाली नहीं, राजस्थान में करीब 5-7 जो जिला नहीं, ये इसको हम ये तो संगीत से नहीं जोड़ सकते इस लाइन को, ये संगीत से नहीं जोड़ रहे। लेकिन लगभग अब तो फिलहाल तो ऐसी कोई कास्ट ही को नहीं जिम कलाकार को करीब हो रहे हैं। हाँ, गाना बजाना जो है ये विद्या का प्रचार करना विप्रों का काम है, ब्राह्मणों का काम है। ज़्यादातर पहले ब्राह्मण हुए, जितने भी जो उच्च कोटि के कवि हुए वो ज़्यादातर ब्राह्मण हुए। बजाने का काम जो थे वो हमारे मिरासी लोग जो थे वो करते थे। पहले जो राज्य कवि हुआ करते वो चारण भाट भी होते थे, मिरासी भी होते थे, जिनके कई हमारे पास भी हैं प्रमाण, और पहले बुजुर्गों के कवियों के पास भी प्रमाण है कि भाई हमारे गांव का मिरासी ने ये बोल दिया, ये दोआ बोल दिया तो वो सत्य हो जाया करता, वो सत्य बात थी। पर हम जैसे हमारे गुजर जाते में जो गाते हैं ना, उनसे मैं अलग। इंग्लिश में कोई एक आधी कविता और बताओगा? बिल्कुल बताओ। इंग्लिश में जो कविताएं होती हैं वो ज़्यादातर धर्मपाल सिंह जी की कविता ज़्यादा हैं। मेरे पास 5-10 कविताएं हैं धर्मपाल सिंह की। जैसे होम रिलेशन नर को परमानेंट बनाना पड़ता है, इसमें विशेषता है कविता में, 2 मिलान इसमें, परमानेंट और मिलाना, एक हिंदी का और एक अंग्रेजी का। होम रिलेशन नर को परमानेंट बनाना पड़ता है, रेजिडेंसी बिल्डिंग को पेटेंट कराना पड़ता है। हार्ड वर्क करया करते नर दूर करने पोवर्टी, सबको मिले मंथली तनख्वाह, दिवस गुजरते तब 30। प्रमोशन का चानस हो जब देखी जाती सीनियरिटी, प्राउड करते हैं वो अच्छे नर जिनकी नेचर हो डर्टी। धन दौलत प्रॉपर्टी बन मर्चेंट कमाना पड़ता है। यूनिवर्स चलावण की हो कैपेसिटी लार्ड में, ओल्ड एज में श्वास उफण जा चलते ही टन यार्ड में। कितनी भी नीडल पहनी हो मुड़ जाती है हार्ड में, पेशेंट सीरियस टाइम ना हो नाम लिखने का कार्ड में, तो एमरजेंसी वार्ड में अर्जेंट बुलाना पड़ता है। हिंदी का भी मिलान है इसमें, इंग्लिश का भी है, और सारबद्ध है। एक एक शब्द सारबद्ध होगा, कोई भी शब्द जो है निरर्थक नहीं होगा जिसका कोई अर्थ ना हो। तो ज़्यादातर रागनी वाला कलाकारों साजाया करोगे? नहीं, रागनी जो लाइन है ना रागनी की, वो लाइन उस लाइन का गाने वाला हूँ मैं। हरि सिंह जी, हमारे चैनल के लिए क्या खबर चाहोगा? आपके चैनल के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई, जो कि आपका चैनल जो है वो इस भारतवर्ष में छुपी हुई जो प्रतिभा हैं उनको चुन करके आप मीडिया के माध्यम से समाज को दिखा रहे हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परोपकार का काम कर रहे हैं आप। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो। राम राम साहब।